सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रकाश। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डेटा साइंस मशीन लर्निंग कोर्स के बारे में और जो भी फीस स्ट्रक्चर में चेंजेस आए उस पर हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो अभी जो भी फीस है फुल स्टैक और डेटा साइंस जो भी कोर्स है उनकी फीस है 3,09,000 इतनी फीस है। और सेम होती है अभी स्कॉलरशिप टेस्ट अगर देते हो तो 25,000 डिडक्शन होंगे, अगर कोई रेफर करेगा तो 10 की डिडक्शन मिलेगा। तो आई थिंक 2,74,000 आपको देना होगा जो भी हो। तो उसके बाद हम देखेंगे कि डेटा साइंस का भी जो भी कोर्स है उसमें कंटेंट क्या है। अगर कोई बिगिनर लेवल से आके उनको कितना टाइम लगता है प्लेसमेंट लगने तक, अगर कोई इंटरमीडिएट बैच में आता है और एडवांस बैच में आता है तो कितना ड्यूरेशन लगता है, तो इस वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। ओके, और हम प्लेसमेंट की भी बात करने वाले कि किस प्रोफाइल पे अगर कोई DSML कोर्स करता है और किस प्रोफाइल पे उनको जॉब लगती है और उनका प्लेसमेंट का रेंज कितना होता है। तो अगर कोई बिगिनर बैच में ज्वाइन करता है, जो भी कोई नॉन IT होगा या नॉन कोडर होगा, अगर वो ज्वाइन करता है तो बिगिनर बैच में वो इनरोल करता है। तो बिगिनर बैच अगर कोई बिगिनर बैच से कोई स्टार्ट करता है तो उसको 15 मंथ्स कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करने में लगता है। तो अगर हम फर्स्ट मॉड्यूल की बात करेंगे तो बिगिनर मॉड्यूल में होता है टैबलो प्लस एक्सेल होता है, उसके बाद SQL होता है और बिगिनर पाइथन होता है। तो ये 3 सेक्शंस होते हैं बिगिनर मॉड्यूल में। तो आपको जो भी बेसिक जो भी होता है बेसिक विजुअल एनालिटिक्स, चार्ट्स एंड ग्राफ ऑपरेशन, डेटा कैलकुलेशन इन टैबलो, सो ये सारी चीज़ें आपको टैबलो प्लस एक्सेल में पढ़ाएंगे। उसके बाद SQL में जो भी बेसिक्स जो भी चीज़ें होंगी, इंट्रो टू डेटाबेसेस एंड बिग क्वेरी सेटअप, एक्सट्रैक्टिंग डेटा यूजिंग SQL। सो इस इमेज में जो भी टॉपिक दिखाई दे रही है तो वो डे वाइज आपको पढ़ाएंगे। अगर मान लो फर्स्ट डे पे अगर आपका बेसिक विजुअल एनालिटिक्स है तो यही टॉपिक फर्स्ट डे पे ही होगा। मीन्स ऑलरेडी सारा कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में होता है कि डे वाइज ऑलरेडी डिसाइड होता है। तो वन डे में वन ही टॉपिक होता है जो यहाँ पे मेंशन है। तो अगर हम बिगिनर मॉडल की बात करें तो वहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं और बाकी उसका ड्यूरेशन होता है 4 मंथ्स का होता है बिगिनर मॉडल। ओके, अगर हम सेकंड मॉड्यूल की बात करें तो अगर हमने बिगिनर मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया तो हम आ जाते इंटरमीडिएट बैच में आ जाते हैं। मीन्स जो भी इंटरमीडिएट अभी कोई आता है जिसको ऑलरेडी नॉलेज होता है तो इंटरमीडिएट बैच में आता है, तो हम उनके साथ पढ़ते फिर इंटरमीडिएट बैच से। सो अगर कोई इंटरमीडिएट बैच ज्वाइन करता है तो वो डायरेक्टली बिगिनर मॉड्यूल स्किप करके सेकेंड मॉड्यूल होता है डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। तो इस मॉड्यूल में कोई भी आ सकता है डायरेक्टली इंटरमीडिएट बैच में। तो आपकी जो भी बिगिनर मॉड्यूल में 4 मंथ्स होते हैं तो आपको कम लगते हैं। एज ए बिगिनर अगर आप आते हो आपको 15 मंथ्स लगते हैं। अगर आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट बैच में आते हो तो आपको 11 मंथ्स लगते हैं, क्योंकि 4 मंथ्स वहाँ पे आपको देना होता है एज ए बिगिनर अगर जिसको कोई नॉलेज नहीं होता है तो सेकेंडली इंटरमीडिएट बैच स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी मॉड्यूल 2 होता है वहाँ से स्टार्ट होता है। मॉड्यूल 2 में डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन होता है और वो भी जो भी इंटरमीडिएट बैच या मॉड्यूल 2 होती है वो भी 4 मंथ्स की होती है। ओके, सो उसमें भी आपको टॉपिक्स होते हैं पाइथन लाइब्रेरीज, प्रोबेबिलिटी एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोडक्ट एनालिटिक्स। तो इसमें अगर आप पाइथन लाइब्रेरी में चेक करें तो NumPy एंड Pandas, वेब API, वेब स्क्रैपिंग, सो जो भी यहाँ पे मेंशन्ड है वो डे वाइज आपको पढ़ाते हैं। ओके, अगर हम प्रोबेबिलिटी एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में देखें तो वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशंस, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें इंडस्ट्रियल लेवल की वो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्टर आपको पढ़ाएंगे। इस 4 मंथ्स में ये जो भी मॉडल होगा इंटरमीडिएट बैच का या मॉड्यूल 2 होगा वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट एनालिटिक्स में आपको जो भी फ्रेमवर्क होगा टू एड्रेस प्रोडक्ट सेंस क्वेश्चंस, डायग्नोस्टिक्स, मैट्रिक्स KPI, सो ये जो भी होगा वो 4 मंथ्स आपका कंप्लीट होगा इन इंटरमीडिएट बैच। तो अगर आपने इंटरमीडिएट बैच कंप्लीट कर लिया तो अभी से ही आप अप्लाई कर सकते हो। जब भी आपका इंटरमीडिएट बैच कंप्लीट होता है
मॉड्यूल कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हो, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज आएगी मीन्स आपका प्रैक्टिस होती है। अगर आपको ऑफर भी आती है तो आपका ये प्लस पॉइंट होता है। ओके, सो हमने देख लिया बिगिनर मॉड्यूल, उसके बाद इंटरमीडिएट मॉड्यूल, उसके बाद मॉड्यूल 3 होता है, वो एडवांस मॉड्यूल होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट या जो भी इनरोल करते हैं डायरेक्टली एडवांस बैच में, तो वो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 3 से। ओके, अगर मॉड्यूल 3 से अगर स्टार्ट करते हैं तो उनका 7 मंथ्स तो उनको लगता है पूरा कोर्स कंप्लीट करना, क्योंकि उनका बिगिनर मॉड्यूल का 4 मंथ्स बच गया और इंटरमीडिएट का भी 4 मंथ्स बच गया। ठीक है, तो टोटल होता है 15 मंथ्स का होता है, उन्होंने 8 मंथ्स उनके बच गए क्योंकि उनको ऑलरेडी आता है। तो डायरेक्टली अगर कोई एडवांस बैच में आता है तो उनको सिर्फ 7 मंथ्स लगते हैं पूरा कोर्स कंप्लीट करने। तो विद इन वो 1 और 2 मंथ से भी वो प्लेसमेंट के लिए स्टार्ट कर सकते हैं अगर उनको ऑलरेडी नॉलेज होगा। तो अगर मॉड्यूल 3 की अगर हम बात करें तो फाउंडेशंस ऑफ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग होता है, तो वहाँ पर भी 3 मंथ्स का टाइम होता है। तो उसमें एडवांस पाइथन, मैथ ऑफ मशीन लर्निंग होता है, इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क्स एंड मशीन लर्निंग होता है। एडवांस पाइथन में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे होता है पाइथन रिफ्रेशर, बेसिक ऑफ टाइम एंड पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हूप्स, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड मॉड्यूल्स। ये जो भी सारे जो भी टॉपिक्स होंगे वो एडवांस पाइथन में आपको पढ़ाएंगे। 1 मंथ का होगा ड्यूरेशन एडवांस पाइथन के लिए। उसके बाद मैथ फॉर मशीन लर्निंग, सेम क्लासिफिकेशन, हाइपरप्लेन, हाफ स्पेसेस, ऑप्टिमाइजेशन, ये जो सारे टॉपिक यहाँ पे मेंशन्ड है। तो यहाँ पे आपको मैथ फॉर मशीन लर्निंग के यहाँ पे पढ़ाएंगे 1 मंथ के ड्यूरेशन में। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क्स एंड मशीन लर्निंग में आपको जो भी क्लासिकल मशीन लर्निंग है, क्रॉस वैलिडेशन, जो भी यहाँ पे के मीन्स प्लस प्लस, इंट्रोडक्शन टू क्लस्टरिंग, के मीन्स, ये जो सारे टॉपिक है यहाँ पे आपको विद इन 3 मंथ पढ़ाए जाएंगे मॉड्यूल 3 में। एडवांस मॉड्यूल हम उसको बोलते हैं। उसके बाद एडवांस मॉड्यूल खत्म होने के बाद होता है स्पेशलाइजेशन, उसको मॉड्यूल 4 यहाँ पे मेंशन किया है, मॉड्यूल 4, उसमें स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है, तो वो भी होता है 3 मंथ्स का होता है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन होता है, आप मशीन लर्निंग कर सकते हो या डीप लर्निंग कर सकते हो, और होता है मीन्स आप मशीन लर्निंग करो या डीप लर्निंग करो। यहाँ पे 2 टॉपिक होते हैं आपको, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। तुम अगर आप मशीन लर्निंग अगर चूज करोगे तो मशीन लर्निंग की जो भी सुपरवाइज, मशीन लर्निंग अनसुपरवाइज एंड जो भी रिक्वायर्ड इन्फो है तो इसी 3 मंथ में आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी जो भी अगर आप करना चाहते हो डीप लर्निंग तो वहाँ के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपको लाइव चाहिए तो आपको दोनों में से एक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में से। अगर आप मशीन लर्निंग सिलेक्ट करोगे तो फर्स्ट इसमें आपको जो भी होता है क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, इम्बैलेंस डेटा, बैगिंग, ये सारे टॉपिक्स आपको विद इन 3 मंथ्स आपको पढ़ाए जाते हैं। मशीन लर्निंग 1 आपको 1 मंथ में पढ़ाया जाएगा। मशीन लर्निंग 2 मशीन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग 2 दोनों आपको विद इन 3 मंथ आपको पढ़ाया जाएगा। जो भी रिक्वायर्ड टॉपिक है वो आपको यहाँ पे आपको मशीन लर्निंग 2 में भी अनसुपरवाइज एंड रिकमेंडेड सिस्टम्स जो भी टॉपिक है यहाँ पे आपको विद इन 3 मंथ्स आपको पढ़ाए जाएंगे। अगर आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए डीप लर्निंग का तो वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, आपको दोनों में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप सेलेक्ट करोगे डीप लर्निंग के लाइव लेक्चर्स आपको दिखाई देंगे। अगर आपको मशीन लर्निंग करना है तो उसको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं। ऐसे आप कर सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो। सो ये भी आपका जो भी मॉड्यूल 4 होगा स्पेशलाइजेशन वाला, वो भी आप विद इन 3 मंथ्स कंप्लीट कर सकते हो। सो आप जब भी कोर्स करेंगे उसके साथ साथ आपको अप्लाई भी करना है। ठीक है, यानी डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स में आपको न्यूरल नेटवर्क्स, हिडन लेयर्स, फॉलबैक्स, ऑप्टिमाइजेशंस, ये सारे टॉपिक्स आपको न्यूरल नेटवर्क्स के टॉपिक में आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद अगर हम कंप्यूटर विजन में देखते हैं तो डेटा आर्गुमेंटेशन, ट्रांसफर लर्निंग, CNN विजुअलाइजेशन, एडवांस CV, ये सारे टॉपिक आपको कंप्यूटर विजन में पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आपको टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड रिप्रेजेंटेशन एंड एम्बेडिंग, रिकरेंट न्यूरल नेट्स, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शंस, अटेंशन, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, ट्रांसफॉर्मर, ये सारे टॉपिक इन डिटेल आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में पढ़ाए जाएंगे। ओके, अगर हम
मॉड्यूल 5 की बात करते हैं तो मशीन लर्निंग ओप्स, ये मॉड्यूल होता है 1 मंथ का होता है। ओके, तो अगर आपने ये मॉड्यूल आफ्टर कंप्लीशन, वहाँ पे आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस मॉड्यूल प्लेसमेंट असिस्टेंट फॉर डेटा साइंटिस्ट रोल्स बाय मास्टरी बेस्ड इवोल्यूशन विल स्टार्ट। सो यहाँ से आपको जो भी डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट आई थिंक, सो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो ये मॉड्यूल खत्म होने के बाद। ओके, तो इस मशीन लर्निंग कोर्स में आपको स्ट्रीमलीट, फ्लास्क, एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग, ML फ्लो, CI CD, GitHub एक्शंस, ML सिस्टम डिजाइन, स्पार्क, ML लिब, ये सारे टॉपिक्स आपको मशीन लर्निंग ओप्स 1 मंथ के दौरान आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद अगर मॉड्यूल 6 की बात करते हैं तो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आपको इस डेटा साइंस कोर्स में आपको पढ़ाते हैं। वो ये जो मॉड्यूल होता है वो 4 मंथ्स का होता है। ओके, सो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में वहाँ पे लिंक लिस्ट होता है, स्टैक एंड क्यूज होता है, ट्रीज होता है, एंट्रीज एंड हिप्स होता है। वो आपको विद इन 4 मंथ्स आपको जो भी एडवांस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है तो इसमें आपको मॉड्यूल 6 में पढ़ाएंगे। सो अभी हम बात करेंगे मेंटर सेशन, एक्सपर्ट मोड इंटरव्यूज। तो मेंटर सेशन हमको 8 प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो भी इंडस्ट्री लेवल एक्सपर्ट होता है वो हमको गाइड करता है, हमारी जो भी जर्नी होती है। जब तक हमारा प्लेसमेंट नहीं होता तब तक हमको जो भी मेंटर होता है वो हमको गाइड करता है थ्रू 8 सेशंस, और हम उनसे सोशली कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, उसके बाद एक्सपर्ट मॉक इंटरव्यूज हमको 12 या 18 मिलते हैं। तो जो भी मॉडल वाइज हमको क्लियर करने होते हैं, अगर हमने वो मॉडल वाइज अगर हमने क्लियर कर लिया तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हम अप्लाई कर सकते हैं स्केलर डैशबोर्ड के थ्रू, या विदाउट एक्सपर्ट मॉक इंटरव्यू हम अप्लाई भी कर सकते हैं थ्रू पीयर सपोर्ट। तो जो भी उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है थ्रू स्केलर पीयर्स, तो वो हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट हमको हमारा जो भी रिज्यूमे या CV उनको शेयर करना है, या स्केलर डैशबोर्ड के थ्रू, बट वहाँ पे एक्सपर्ट मॉक इंटरव्यू फर्स्टली हमको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा मेंटर एंड एक्सपर्ट मॉक इंटरव्यू के बारे में। उसके बाद प्लेसमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो प्लेसमेंट जब भी हमारा एडवांस बैच स्टार्ट होता है या एंड होता है तभी से हमको इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देना होता है। उसके बाद जो भी प्लेसमेंट होता है वो मोस्टली आपका जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो थ्रू स्केलर डैशबोर्ड। सो पोजीशन होती है डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट। ऐसा मैंने यहाँ पे कुछ स्नैप्स निकाले हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और वहाँ पे जो भी नेम है मैंने थोड़ा उनको ब्लर कर दिया है क्योंकि थोड़ा रीजन के लिए। सो आप देख सकते हो, और जो भी कंपनीज आती है तो उनका आप गूगल पे पैकेज वगैरह देख सकते हो। ओके, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो या कुछ भी डाउट हो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, और मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए स्केलर के रिगार्डिंग, सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और जो भी अगर आपको कुछ इन्फो चाहिए होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करो, सो आई विल आंसर योर डाउट। ओके, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप मुझे रीच आउट कर सकते हो फॉर एनी हेल्प। मेरा नंबर भी है, या आप मुझे इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे पिंग भी कर सकते हो। ओके, टाटा, बाय बाय।